वेलकम टू CPM क्लासेज। आज 10 मई है और आज तक के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने इसे दोस्तों में शेयर करेंगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हर रोज़ आते रहते हैं और आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलित एझिमलाई का निधन हो गया है और वो क्या थे? तो जो दलित एझिमलाई थे वो राजनेता थे और ये जो है पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे और इनका जो निधन है अभी हाल में ही चेन्नई में हुआ है। एझिमलाई जो है पटली मक्कल और 1998-99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु को चिन्हित करने के लिए 7 मई 2020 को बैसाख दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने अपना जो उद्देश्य है पहला वो कहाँ दिए थे? तो जो इनका पहला उद्देश्य था, उपदेश था, वो सारनाथ में दिया गया था। और अगर हम लोग बैसाख की बात करें तो बुद्ध की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। और गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान जिसे बुद्धत्व और मृत्यु जिसे परिनिर्वाण कहा जाता है को स्मरण करता है। इस वर्ष जो है भारत में बैसाख दिवस 7 मई को पड़ा था और उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए माले पहुंचा? माले, तो माले पहुंचने वाला जो जहाज है नौसेना का वो INS जलासव है। आपको बता दें कि अभी अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो है कि एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम समुद्र सेतु है, जिसमें विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसी कार्यक्रम में पहली जो जहाज है नौसेना की जो जहाज है जिसका उपयोग किया जा रहा है वो है INS जलासव। और ये नाव अर्थात ये जहाज जो है अभी माले तक पहुंच गई है और वहां से 700 इंडियंस को लेकर के कोची के लिए रवाना होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य के निजी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस में 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया गया है? तो जो मिजोरम है, मिजोरम जो है स्कूल के फ़ी में, निजी स्कूलों के फ़ी में जो है कि 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया गया है। मिजोरम में जो है कि सभी निजी स्कूलों ने ये निर्णय किया है कि लॉकडाउन के अवधि में जो फ़ी है उसको 50% कम किया जाएगा। और साथ ही ये भी निर्णय किया गया है कि जिन स्कूलों ने अप्रैल से छात्रों से पूरी मासिक फीस ले ली है वे मई महीने का फ़ी नहीं लेंगे। और यदि बात करें मिजोरम की
तो मिजोरम को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उस समय 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था, और बाद में इसे 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य घोषित कर दिया गया था। और इसकी राजधानी जो है आइजोल है, और मिजोरम में कुल जिला 8 है, जिलों की संख्या 8, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं जोरामथांगा हैं, और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और यहाँ पर जो है विधानसभा के सदस्य 4 और लोकसभा की सीट जो है 1 है, और राज्यसभा की भी सीट 1 ही है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2020 में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक दिवस जो है 7 मई को मनाया गया है। हर साल ये तारीख जो है बदलती रहती है, क्योंकि ये जो तारीख है IAAF तय करता है, लेकिन महीना हमेशा मई ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो श्रम ब्यूरो महानिदेशक का कार्यभार जो है डीपीएस नेगी ने संभाला है, और डीपीएस नेगी जो है 1985 कैडर के IAS अधिकारी हैं। और यदि बात किया जाए अन्य ऑप्शन की, तो राजीव कुमार जो हैं पहले वित्त सचिव रह चुके हैं, और अब FESB के नए अध्यक्ष बने हैं। और संतोष गंगवार की बात किया जाए तो ये वर्तमान में श्रम व रोजगार मंत्री हैं। और TS त्रिमूर्ति की बात की जाए तो यूनाइटेड मिशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पैक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जो पैक के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं अधीररंजन चौधरी। और अधीररंजन चौधरी जो हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, और इनकी नियुक्ति जो है ओम प्रकाश बिरला के द्वारा की गई है। और यदि पैक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हिंदी में लोक लेखा समिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को शुरू किसके द्वारा की गई है? तो इसको शुरू करने वाला नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। और बात करें तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है जनवरी 2015 में, और इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए अभी इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं, और CA अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। ये जो हैं अभी हाल ही में इनको इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो क्योंकि नवंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महीदी ने इस्तीफा दे दिया था, अब और उनके बाद अब जो है मुस्तफ़ा अल कदीमी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और अन्य इन 3 ऑप्शनों की बात करें तो ये तीनों भी प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन अगर साना मरीन की बात किया जाए तो ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं,
और मिखाइल मिशुस्टिन की बात किया जाए तो ये रसिया के प्रधानमंत्री हैं। और एंटोनियो कोस्टा की बात किया जाए तो ये पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। इराक की बात की जाए तो इराक की जो राजधानी है बगदाद है और यहाँ की मुद्रा जो है इराकी दिनार है। आज का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला चीन है। और बात करें चीन की तो चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेनमिनवी है और प्रधानमंत्री यहाँ के शी जिनपिंग हैं। और एक बात और बताएं तो भारत और चीन के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम हैंड इन हैंड है और इसका आयोजन जो है कि किया गया था मेघालय के उमरोई में।